औरत अपने आईने के सामने खड़ी थी और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। आईने में वो खुद थी, पर 8 साल बड़ी, चेहरे पर निशान, आंखों में दर्द और टूटी हुई टांगे। आईने की उस परछाई ने कहा, उससे शादी मत करना वरना तुम्हारा अंत मुझ जैसा होगा। वो हंस पड़ी। ये कोई मजाक है? परछाई ने कहा। आज दोपहर 2 बजे एक काला घोड़ा पागल होकर तुम्हारी तरफ दौड़ेगा। वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी नौकरानी को बचाएगा और फिर कहेगा मुझे धूल की वजह से तुम दिखी ही नहीं। वो औरत हंसी। ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है? उसी वक्त नौकरानी कमरे में घुस आई। मालकिन साहब दहेज लेकर आ गए हैं। वो औरत मुस्कुराई। आईने की बातों पर अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी। आंगन में सब तैयार था। उसका मंगेतर शाही कपड़ों में मुस्कुराता हुआ आया। ये है मेरा भविष्य, उसने सोचा। लेकिन तभी घोड़ों की चीख, पहियों की आवाज और हवा में उड़ती धूल। एक काला घोड़ा बेकाबू होकर भीड़ में घुसा। वो चीखी, मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका मंगेतर दौड़ा नौकरानी की तरफ। वो जमीन पर गिरी, खून से सनी और आंखों में सन्नाटा। जब होश आया वो अपने मंगेतर को देख रही थी जो सफाई दे रहा था। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, धूल बहुत थी। आईने की बात सच थी। उसने उसी पल रिश्ता तोड़ दिया। मैं बीमार हूँ, उसने कहा और मंगनी खत्म कर दी। रात में वो फिर आईने के सामने गई। क्या अब मेरा भाग्य बदल गया? आईना कांप उठा और वही परछाई बोली, नहीं अब भी नहीं। जब तक वो दोनों जिंदा हैं तुम्हारा भविष्य नर्क ही रहेगा। आईने में अब औरत की परछाई मुस्कुरा रही थी, ठंडी, खतरनाक और बदला लेने को तैयार। नैरेटर की आवाज गूंजती है, भाग्य से कोई नहीं भाग सकता सिवाय उन लोगों के जो उसे मिटा देते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 जल्द आने वाला।